नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हेलो डॉक्टर और मैं हूं आपका मित्र मनीष चौधरी। जैसा कि आपने पहले भी देखा कि हम आपको आपके स्वास्थ्य के बारे में हर छोटी-बड़ी जानकारी देते हैं। आज हम ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो कहीं न कहीं सभी लोगों को इससे अपने रिश्तेदारी में, अपने मिलने वाले कहीं न कहीं आपने देखा होगा कि बड़ी परेशानी होती है और लोग चिंतित होते हैं, किडनी फेलियर। आजकल यंग लोगों को भी ये मामले सामने देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ डॉक्टर स्मृति हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यंग लोगों में किस प्रकार से किडनी के मामले सामने आ रहे हैं। जी मैम। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर स्मृति सिन्हा। मैं मरेंगो क्यूआरजी हॉस्पिटल फरीदाबाद में किडनी स्पेशलिस्ट हूँ और मुझे किडनी पेशेंट देखते हुए 10 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है। आप लोगों ने जैसे मनीष जी ने बताया कि आप लोग आजकल किडनी के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा पता चल रहे हैं। हम सबके पास कोई ना कोई ऐसे रिश्तेदारी में है जिसको हम जानते हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि ये यंग लोगों को भी अफ़ेक्ट कर रहे हैं। बच्चे से लेके यंग लड़के, यंग लड़कियाँ 20 साल, 30 साल की उम्र में आएँगे और सडनली उनको पता चलेगा कि इनकी किडनियाँ फ़ेल हो गई हैं। अब हर आदमी के शरीर में 2 किडनियाँ होती हैं और इसका काम होता है कि आपकी बॉडी से जितना भी एक्स्ट्रा पानी हो और टॉक्सिन्स हो, वो सब निकाला जाए। किडनी फेल होने में सबसे पहले पता चलता है कि बीपी बढ़ गया हो या बॉडी में सूजन आ गया हो। यंग लोगों में कई-कई किडनी की प्राइमरी बीमारियाँ होती हैं। उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या फिर इंटरस्टिशियल डिज़ीज़। ये जनरली कई बीमारियों के कारण पता होते हैं, कई के नहीं पता होते हैं। जैसे आपको बीपी, डायबिटीज़ ये सब बीमारियाँ हो सकती है, वैसे ही आपको प्राइमरी किडनी की बीमारी हो सकती है और ये कभी-कभी इतने जल्दी किडनी खराब करती है, कुछ चंद महीनों में ही आपको किडनी फेलियर के साइन्स अपने बॉडी में पता चल जाएँगे। इसमें जैसे सूजन, जैसे मैंने आपको बताया सूजन, बीपी हाई होना, खाना नहीं खाना, उल्टियाँ होना, कमज़ोरियाँ लगना, खून की कमी होना, ये सारे सिम्पटम्स अगर यंग एज में किसी को पता चल रहे हैं, तो हमेशा अपनी किडनी का टेस्ट पक्का करवाएँ। काफ़ी जिम जाते हैं यंग लोग, उसमें सप्लीमेंट्स दिया जाता है जिम में। हमें पता नहीं रहता है क्या रहता है, उसमें क्या रहता है, क्या नहीं रहता है, पर जिम सप्लीमेंट्स लेने से भी देखा गया है, दर्द की गोलियाँ जो बहुत लोग लेते हैं, पेन किलर्स, साथ में काफ़ी लोग हर्ब्स, च्यवनप्राश जिसमें जड़ी-बूटियाँ, भस्म ये सब होते हैं, वो सब लेने से भी काफ़ी टाइम किडनी में रिएक्शन हो जाता है और ये रिएक्शन होने से किडनी फेलियर होने के चांसेस रहते हैं। तो बहुत सारे कारण हैं। थोड़े ओल्डर एज ग्रुप में जैसे 40 साल के ऊपर बीपी, डायबिटीज़ ये ऐसी बीमारी है जो हम सबके परिवार में कम से कम हम किसी न किसी को तो जानते ही हैं जिनको ये बीमारी हो। जिसका बीपी, डायबिटीज़ बहुत टाइम से अनकंट्रोल चल रहा हो, शुगर हाई चल रही हो, शुरुआत में नहीं पता चलता है या फिर फैमिली में ऑलरेडी हिस्ट्री है कि बीपी की वजह से किडनी फेलियर हो गया हो। ऐसे पेशेंट्स में किडनी फेलियर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं आम पब्लिक के कंपैरिज़न में। तो अगर किसी को किडनी फेलियर के चांस हो या उसको पता चल जाए कि किडनी फेल होने है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो किस प्रकार से उपचार लें? क्या कोई घरेलू उपचार है? क्या कैसे करें? सबसे पहले तो घरेलू उपचार हम नहीं एडवाइस करेंगे। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि किस कारण की वजह से किडनी फेल हुआ है। किडनी फेलियर मान लीजिए एक तरीके का ऐसा हो गया कि जैसे आपको बुखार है। बुखार आपको टीबी की वजह से, मलेरिया की वजह से, 100 कारणों की वजह से बुखार आ सकता है। वैसे ही किडनी फेलियर भी अलग-अलग कारण की वजह से हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पता लगाना पड़ेगा कारण क्या है। तो डॉक्टर के पास आप जल्द से जल्द अगर आपको जैसे मैंने जो सिम्पटम्स बताए हैं, उसमें से कुछ भी लगे, डॉक्टर के पास जाइए। टेस्ट होते हैं, कुछ पेशाब के टेस्ट, कुछ ब्लड के टेस्ट होते हैं, अल्ट्रासाउंड होता है जिससे हम पता लगाते हैं कि आपकी किडनी में क्यों खराबी आई है। उस खराबी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उसकी स्पेसिफिक दवाइयाँ होती हैं। उसके साथ-साथ आपके घर में आपको क्या खाना है, क्या पीना है, उस सब के प्रिकॉशन लिस्ट दिए जाते हैं। जैसे कुछ चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको किडनी फेलियर जैसे कोई टेस्ट में पता चला है, आपके क्रिएटिनिन बढ़ के आया है या यूरिन में प्रोटीन जा रहा है, जो कॉमन किडनी फेलियर के साइन्स होते हैं, उसमें सबसे पहले आपको डाइट में कुछ-कुछ चीज़ें बताई जाएँगी। किडनी फेलियर के साथ बीपी बढ़ना एक बहुत कॉमन साथ में एसोसिएशन है। खाने में नमक कम रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नमक हमारे मैक्सिमम टाइम खाने में जो रूटीन नमक डलता है वो नहीं, जो हम बाहर पैकेट में चिप्स खाते हैं, जो बेकरी प्रोडक्ट्स लेते हैं, जो समोसा, तली हुई चीज़ें होती हैं, ये सब बनाने में बहुत नमक यूज़ होता है। जो पापड़ और अचार ये सब चीज़ें होती हैं, ये सब में नमक बहुत होता है। अगर हम अपने खाने में ये भी काफ़ी कम कर दें, तो भी नमक का सेवन काफ़ी कंट्रोल में आ जाएगा। दूसरी चीज़ होती है पानी। आप अगर बॉडी में सूजन बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो कम से कम पानी सिर्फ़ और सिर्फ़ पानी नहीं, दूध, चाय, जितनी भी लिक्विड चीज़ें आप ले रहे हैं, फ्रूट्स जैसे आपका वाटरमेलन हो गया, खरबूजा हो गया, ये सब 90%
खीरा हो गया, ये सब 90% पानी से बने हुए रहते हैं। ये सब चीज़ें भी हमें कम लेना चाहिए। तो एक प्रॉपर डायटीशियन से मिलके अपने खाने-पीने के हैबिट्स के हिसाब से एक डाइट चार्ट बनवाना जो किडनी पेशेंट के लिए अच्छा रहे, वो फ़ॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ है जैसे कि आपके रेगुलर पेन किलर्स हो गए, सर दर्द के लिए आपने कॉम्बिफ्लैम ले लिया, ब्रूफेन ले लिया, ये सब किडनी पेशेंट्स में एकदम पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ़ पैरासिटामॉल लीजिए, उससे ज़्यादा कुछ भी है तो अपने डॉक्टर से बात करिए, वो आपको बताएँगे क्या आपके लिए सेफ़ है। जो भी आपको ये जिम में सप्लीमेंट्स, हाई प्रोटीन वाली, हाई क्रिएटिनिन वाली चीज़ें, वे प्रोटीन, क्रिएटिनिन सप्लीमेंट्स, ये सब पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। बाकी जानकारी के लिए एक बार अपने डॉक्टर से बात करिए, वो आपको सब समझाएँगे इसके बारे में। तो देखा दर्शकों किस प्रकार से मैम ने बताया कि अगर आप भी जिम जाते हैं और प्रोटीन लेते हैं तो सोच समझ कर आप उसको खाएं। अगर आपको किडनी की कोई भी समस्या है तो तुरंत ही आप अपने चिकित्सक से सलाह लें और खान पीन पर विशेष तौर पर ध्यान दें। इसी प्रकार की अपनी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।